मोदी जी के जाने के बाद ये आजमगढ़ की जनता संकल्प ले लेगी कि फिर यहाँ से जितना बाई इलेक्शन में लोकसभा जिता करके भेजा था मोदी जी के कहने पर, उससे कई गुना ज़्यादा वोट से जिता करके फिर अब की बार हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जैसे भाजपा हुआ था तो गढ़ कहाँ गया? मोदी जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने अब देश में किसी का गढ़ कोई नहीं रहा, सारा गढ़ ध्वस्त हो गया है। इसको फिर यहाँ नहीं रहना हम कह सकते, और यहीं से पूरे देश में संदेश जाएगा। जो आजमगढ़ पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता था, और मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ पे चलेगा, तो कल उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। 1048 रुपया में आजमगढ़ से लखनऊ जाइए, डीजल से भी सस्ता और गैस से भी सस्ता। ये उपलब्धि है। ये पिछड़े समाज के नेता की बीजेपी में ताकत है। योगी सरकार में राजपाट मिलते ही दारा सिंह चौहान पहली बार अपनी जन्मभूमि को नमन करने आए, तो स्वागत के लिए हर कोई हाथ जोड़े उमड़ पड़ा। समर्थकों के साथ ही बीजेपी के नेताओं ने भी मंत्री दारा सिंह चौहान का स्वागत किया, उन्हें फूल माला से लाद दी। सीता चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद चौहान, सीता चौहान जिंदाबाद, चौहान सीता चौहान, चौहान सीता चौहान। मंत्री जी आजमगढ़ में पीएम मोदी की 10 मार्च की रैली का सीएम योगी के साथ तैयारियों का जायजा लेने आए थे। वे चंदन टीका लगाकर भोलेनाथ के दरबार में भी गए, जहां दर्शन पूजा किया। क्षमा चचा दुआ देखिया घबरा जाए मंत्री तो हार पड़ूंगा। यूपी के आजमगढ़ में पीएम मोदी की 10 मार्च को रैली को लेकर मंत्री दारा चौहान ने कहा, पीएम मोदी के आजमगढ़ से जाने के बाद यहाँ की जनता 400 के पार का संकल्प। आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहे जाने पर मंत्री जी ने कहा कि पीएम मोदी के आगे अब कोई गढ़ नहीं रहा, सभी गढ़ तो अब ध्वस्त हो गए। मंत्री जी ने कहा कि अब यहाँ से चप्पल पहनने वाले लोगों का भी हवाई उड़ान का सपना पूरा हुआ। पूर्वांचल के आजमगढ़ जैसे पिछड़े इलाके के लोग अब 1048 रुपये में ही हवाई जहाज से लखनऊ पहुंच जाए। क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे और क्या महसूस कर रहे हैं? मैं आज ये मेरी जन्मभूमि है, बाबा भोले की नगरी में मैं मौजूद है, और इन्हीं के कृपा से जो कुछ भी हो रहा है इन्हीं की कृपा से, और आने वाले दिन में 400 के पार करके दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी को हम लोग बाबा भोले के आशीर्वाद से ही फिर प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने वाले हैं, और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। और कल अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार संभवतः यहाँ आ रहे हैं, और जिस तरीके का मैं उत्साह देख रहा हूँ आम जनमानस में चाहे अगड़ा पिछड़ा दलित हर लोगों में, महिलाएं बच्चों में, मैं समझता हूँ कि जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर रहे हैं
या जो कल्पना किए होंगे उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ आएगी। और उसी दिन से मोदी जी के जाने के बाद ये आजमगढ़ की जनता संकल्प ले लेगी कि फिर यहाँ से जितना बाई इलेक्शन में लोकसभा जिता कर भेजा था मोदी जी के कहने पर, उससे कई गुना ज़्यादा वोट से जिता करके फिर अब की बार हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, जैसे भाजपा की सरकार बनाएंगे। आजमगढ़ सपा गढ़ का आया था, उसको किस तरीके 2024 चुनाव में देखा जाएगा? अरे पार्लियामेंट का चुनाव तो हुआ था, तो गढ़ कहाँ गया? मोदी जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने अब देश में किसी का गढ़ कोई नहीं रहा, सारा गढ़ ध्वस्त हो गया है। और फिर यहाँ से पार्लियामेंट जीत करके हम लोग जाएंगे और जीत करके फिर मोदी जी को फिर देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको कितनी से लोगों से रहेगा, भीड़ रहेगी? देखिए, अभी हम लोग एयरपोर्ट गए थे तैयारी के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे। पूरी उन्होंने बारीकी से समीक्षा की और समीक्षा के दारों जो फीडबैक मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसे लगने लगा कि यह भीड़ जो है ऐतिहासिक भीड़ होगी। इसको रैली नहीं रैला हम कह सकते, और यहीं से पूरे देश में संदेश जाएगा। कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होगा? योजनाएं इतनी होगी, मोदी जी ने आज़ादी के 70 साल तक जिन योजनाओं का नाम लोगों को पता नहीं था, जो उस योजनाओं की पूछ और पहचान नहीं होती थी, और आदरणीय मोदी और योगी जी के नेतृत्व में आज सारी योजनाएं उनके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। कई 100 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो आजमगढ़ पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता था, और मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ पे चलेगा, तो कल उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। 1048 रुपया में आजमगढ़ से लखनऊ जाइए, डीजल से भी सस्ता और गैस से भी सस्ता। ये उपलब्धि है आजमगढ़ के लोगों की। चलिए इंडिया गठबंधन के लिए क्या कहना चाहिए? इंडिया गठबंधन के लिए क्या कहना चाहिए? इंडिया गठबंधन है कहाँ? कहीं अता पता है इंडिया गठबंधन का? एनडीए गठबंधन के आगे सारा ध्वस्त हो गया और सारे लोग पस्त हो गए, और विरोधी भी कह रहा है कि मोदी जी को रोक नहीं पाएगा।